गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग ऑल। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 में जो मैंने इंट्रो में होमवर्क दिया था दैट वाज फ्रॉम 1 to 20। ठीक है, तो आज हम ये होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं, फिर तुम्हें संडे मिलेगा तो तुम ये और ये कर लेना कंप्लीट। ठीक है, यस सर। तो इतना तो कर लिया होगा सबने कि नहीं करा? यस सर, हो गया। यस सर, पूरा हो गया। चलो, जिसको जिस भी क्वेश्चन में डाउट है पूछते जाना। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 तो पार्ट 1 का या 2 का? पार्ट 1। सर मोल कॉन्सेप्ट में कि इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री वाला। हाँ, थोड़ा सा है, मैंने देखा थोड़ा सा है। इस पीडीएफ में भी ये क्वेश्चन है ना, इंट्रोडक्शन वाले। ठीक है, वो नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री की एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 के 1 to 20 कर रहे हैं। बाकी ये पूरा होमवर्क हम नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। ठीक है, न्यूमेरिक डिस्कस हो रहा है। 4th 5th 6th सर 6 6th बताना है। यस सर। चलो, गिवन मास कितना है तुम बताओ जल्दी। गिवन मास कितना है कार्बन का? सर 7 मिलीग्राम। हाँ, तो मोल्स कितने आ जाएंगे? गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास। उसके बाद एटम्स आ जाएंगे। कितने? ये आ गए आपके एटम्स। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखो तो आपको न्यूट्रॉन्स निकालने हैं। तो ये बताओ, एक सर 8। 14 माइनस 7 होता है। 7 न्यूट्रॉन्स है पर एटम। सॉरी 6 सर 8 आएगा। 8 आएगा। बेटा माइक ऑन है, किसी का बड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है। तो 8 न्यूट्रॉन्स है एक एटम के अंदर। तो बताओ इतने सारे एटम्स में कितने न्यूट्रॉन्स होंगे? सर मल्टीप्लाई कर देंगे। बस कर दो, और क्या, तुम्हें तो आता ही है। उसके बाद अगर वो मास पूछे कि फाइंड द मास ऑफ ऑल द न्यूट्रॉन्स, सर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे फिर। तो मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन कर देंगे। और ये आपको याद होना चाहिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास याद है? 1.66 into 10 raised to the power -24 ग्राम। चलो ठीक है। 7th 8th 9th सर 9 वाला बता दीजिए। 9th वाला। तो 7th सर आप ये वाला क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। मैं 1 to 20 एक बार और कर रहा हूँ, जिसको डाउट है वो पूछ लो, इसलिए कर लेता हूँ आज। ठीक है, फिर पार्ट 1 एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 ये वाला कर रहा हूँ ओके सर। टुडे, एंड दिस विल बी नेक्स्ट वीक फर्स्ट क्लास। सेवंथ पूछ रहे हो? 7th? यस सर। चलो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मॉड्यूल में सर एडवांस लेवल के क्वेश्चन होंगे? एडवांस लेवल के किस में? एडवांस लेवल के इसमें ज्यादा बनते नहीं, ये तो स्टोइकियोमेट्री में इससे बनना स्टार्ट होते हैं।
सर मोल कॉन्सेप्ट में है। हाँ, मोल कंसेप्ट में थोड़े बेटर बनने स्टार्ट होंगे, वो भी जब स्टोइकियोमेट्री और थोड़े कॉन्सेप्ट बढ़ेंगे ना। ये तो सब बेसिक है, ये एडवांस में जनरली नहीं पूछा जाता। सर उसमें 3-4 कंसेप्ट सर साथ होते होंगे। हाँ, तुम्हें किसी ने बताया जरूर है कि आईआईटी 3-4 कंसेप्ट एक साथ कर क्वेश्चन देता है, बताया है? यस सर। हाँ, सही है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। चलो हिंट देता हूँ बेटा, ये बताओ सीधे 1 मोल ऑक्साइड आयन दिया है तो गिवन आयंस Na आ जाएंगे। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. गिवन आयंस Na आ गए। अब ये बताओ 8O16, ये सिचुएशन थी जब न्यूट्रल था, ठीक है, और अब आयन बन गया है, तो बताओ इलेक्ट्रॉन ही तो बड़े होंगे ना। Yes, sir. Yes, sir. चलिए 10 पर आ जाओ। तो प्रोटॉन तो 8 ही रहेंगे और न्यूट्रॉन भी 8 ही रहेंगे, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Na आयंस में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? into 10 टोटल। कितने प्रोटॉन हो जाएंगे? 8 into Into 8. Na। 8 into any. 8 ऐसे into N. न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे? 8 into any. 8 into Na। सबका सम कर दो, 28 Na आ जाएगा। नहीं 28 नहीं, 18 8 26 Na आ जाएगा। Yes, sir. 8 9 Sir, 9th बोलो सर। बोलो। सर ये 7th वाले में सम करने को तो नहीं कहा था। यस सम नहीं सर, सिर्फ सबका इंडिविजुअल बताना था सर। Yes, अच्छा, sir. ठीक है। इसमें अलग अलग बताने बेटा, मैंने सोचा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना एक ऐसा, कैलकुलेट टोटल नंबर। यस सर। यस सर है। अच्छा चलो 8 भी बता देता हूँ, पहले 9th बता देता हूँ। बताओ डेंसिटी की यूनिट क्या दी है? सर ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ग्राम सेंटीमीटर क्यूब सर। और वॉल्यूम बट उसने लीटर में दिया है, सर लीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो 1 लीटर को 1000 में कन्वर्ट 1000 मिलीलीटर लिखो, और मास, गिवन मास ग्राम में आ जाएगा। तो मास 13,600 आएगा। Yes, sir. और मोल्स कितने आ जाएंगे बेटा? सर 68. 68 मोल। इसका एटॉमिक मास याद नहीं करना है, गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास कर देना। तुम कौन सा पूछ रहे थे? 8 पूछ रहे थे। चलो देखो बेटा, हीलियम 4, तो ये बताओ 4 AMU is the mass of one atom. Yes. So 1 AMU will be the mass of by 4 atoms. and 100 AMU shall be the mass of 25 atoms. 25 atoms. 25 atoms. atoms। सीधे एटम आ रहे हैं क्योंकि AMU में चल रहे हैं। यहाँ ग्राम होता तो फिर मोल आते, फिर मोल से एटम आते ना इनटू Na करके। यस सर। 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, सर 14। तो 14। 14. सर तो 11 वाला बता दीजिए। 11। यस सर। एवरेज कितना दिया है? 24.31। ठीक है। और जो 24 एटॉमिक मास वाला आइसोटोप है वो कितने परसेंट है बेटा? और 79%। माइक से आवाज आ रही है किसी के? अच्छा तो ये बताओ 25 और 26 जो आइसोटोप है उनका मिला के 21% है, तो अगर 25 का मैं x% मान लूं, 21 माइनस x। 21 minus X. सॉल्व कर लेना। अब पूछ रहे थे 14th। सर आंसर नहीं आ रहा सर, इसका सॉल्व किए हैं पर आ नहीं रहा है। सर 10% आ रहा है।
तो 10% आएगा सॉल्व कर। Yes, sir. 10%. Yes, sir. कैलकुलेटर कर लेना यूज। ये x इधर आ जाएगा। सर जेई में कैलकुलेटर ले जाने देते हैं सर? नहीं 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 अभी तक तो नहीं, तुम्हारे टाइम तक देखो क्या होता है। सर ये क्लास का पहला क्वेश्चन है। हाँ डिस्कशन हो रहा है, दूसरा तीसरा क्वेश्चन होगा। ओके सर। ये है 1896 प्लस 1896 माइनस 2431 11 आ रहा है बेटा मेरा। यस सर, मेरा भी 11 आ रहा था। यस सर। वो तो हमें 26 का निकालना है ना, तो 21 माइनस यस सर, 21 से माइनस कर। 10 आएगा। Yes. M26 का सबको सर आगे 10 आएगा। सबको समझ Sir, में आ 10 आएगा. सर आ गया। यस तो सर। 10 आ रहा है। वही तो मैं कह रहा हूँ, एक आ गया तो दूसरा जो पूछा है वो 10 आ ही जाएगा। यस सर। चलो अब ये बताओ, अगर विनीत म्यूट कर रहा हूँ मैं तुम्हें। ये बताओ, मैं 14th क्वेश्चन को ना 2 पार्ट्स में कर रहा हूँ और फिर तुम पढ़ना। बताओ इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। गिवन मास अपॉन गिवन मास हम मोड निकाल देंगे पहले। Given mass. गिवन पहले मास moles. नंबर ऑफ गिवन क्या नंबर ऑफ मास गिवन है, गिवन मॉलिक्यूल्स है। सर मॉलिक्यूल्स नंबर है। ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन Na। एवोगैड्रो नंबर। फिर उसके Upon बाद Avogadro number. गिवन मास अपॉन 16। यस सर। यस Yes. सर। तो गिवन मास कितना आ जाएगा। एन 3/1.6। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखना, ठीक है। फाइंड, सर ये रिपीट कर दीजिए सर। एक सेकेंड बस ये क्वेश्चन कंप्लीट कर दो। फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन ग्राम ऑफ इथेन। अच्छा ये वाला रिपीट करूं, देखो 10 की पावर 7 मॉलिक्यूल्स बेटा गिवन थे अपने को, तो मोल मास निकालना था। तो मोल का पहला फॉर्मूला कौन सा लगाया, गिवन मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, मोल आ गए। फिर मोल का दूसरा फॉर्मूला लगाया, गिवन मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास, 16 है हो जाएगा इसका। इसको इधर ले गया, गिवन मास आ गया। अब दूसरा ये ग्राम में आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है कि अगर यही मास, इतना मास मैं इथेन का एज्यूम कर लूं तो उसमें मॉलिक्यूल्स बताओ। तो ये बताओ, ये गिवन मास हो जाएगा, बट किसका होगा अब ये इस बार गिवन मास। सर इथेन का गिवन मास होगा बाय Sir, 30। ethane का given mass. वेरी गुड, गिवन मास बाय 30 बाई 30। ये मोल्स आ गई Yes, sir. बराबर गिवन इनटू मास एवोगैड्रो। अपॉन एवोगैड्रो नंबर। यस ये कैंसिल हो जाएगा। तो गिवन मॉलिक्यूल्स कितने आ जाएंगे। 16 × 10⁻⁷/30। सर आपने Na/30 क्यों लिखा है? 5.33 × 10⁻⁶। बेटा इसको ना जब मैं 30 से डिवाइड करूंगा, ठीक है, तो ये नीचे मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना 30 × Na। यस सर। यस सर। गिवन मास है ना, ये पूरा गिवन मास है और ये मॉलिक्यूलर वेट है ईथेन का। अब बताओ, ये क्वेश्चन बिल्कुल वही है, पढ़ के कर लेना। 14th हो जाएगा, 15th 16th नो सर 15th 15th
15th में बताओ D2O का पहले तो मॉलिक्यूलर वेट कितना आया? सर हाँ बोलो। सर सर 20 20 आ गया। गिवन मोल्स कितने आ जाएंगे बेटा फिर? गिवन मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास, बताओ इतना सबको आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. ठीक है, फिर इसको क्या लिखोगे? गिवन मॉलिक्यूल्स अपॉन Na Na. Na मल्टीप्लाई करोगे तो गिवन मॉलिक्यूल्स कितने आ जाएंगे D2O के? Na/4. वेरी गुड, Na/4। उसके बाद एक D2O की सिचुएशन बताओ मुझे। D2O को ऐसे लिख सकते हैं 1D2 प्लस 8O16, yes sir ठीक है? Yes, sir. तो बताओ एक ड्यूटेरियम में कितने न्यूट्रॉन्स है बेटा? 2 - 1, 1 Third one. तो 2 ड्यूटेरियम में कितने हो जाएंगे? 2. और 16 सर आपने माइनस, ऐसे क्यों लिखा सर? 8. बेटा मेरे को न्यूट्रॉन निकालने हैं, और जब मैं पहले से बताता आ रहा हूँ कि अगर आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालने हैं तो आपको एक एटम की सिचुएशन में या एक मॉलिक्यूल की सिचुएशन में जाना पड़ेगा, और फिर जितने मॉलिक्यूल है सैंपल में उससे मल्टीप्लाई कर देंगे जितने एक मॉलिक्यूल के अंदर सिचुएशन है। नो सर, आपने सर प्लस क्यों लगाया सर? क्यों? D2 को ऐसी तो लिखूंगा। यस यस तो ड्यूटेरियम कंबाइंड है 1 मोल ऑक्सीजन के साथ। यस सर। तो आपके कितने न्यूट्रॉन आ गए बच्चों? 10 in one molecule. 10 neutron. कितने मॉलिक्यूल्स में 2.5 कितने? Na/4. 2.5 4 into 10. 2.5 Na. वेरी गुड। 16th, yes sir please 16 ठीक है। मैंने एक बार बताया था कि इन केस ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, सर बोलो। सर ड्यूटेरियम का मास गिवन था ना? हाँ गिवन है था। ड्यूटेरियम तो पता होगा तुम्हें, 1H2 को ड्यूटेरियम बोलते हैं, Yes, यस sir. इतना तो पता होगा, ठीक है? अब बताओ इन केस ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, मैंने एक बार बताया था कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज आल्सो रिटन एज formula formula mass. mass Formula. फॉर्मूला मास, Formula mass. ठीक है? सिमिलरली molecules are also written as can Formula also units. Formula units. unit फॉर्मूला यूनिट्स। तो सिंपल बात है, भूल जाओ फॉर्मूला यूनिट्स को। Given. तुम्हें मॉलिक्यूल निकालने हैं बेटा, सॉरी मॉलिक्यूल गिवन से गिवन। निकालने से तो बताओ पहला मोल का, इसे भूल जाओ कि फॉर्मूला यूनिट है, उसकी जगह दिमाग में मॉलिक्यूल डाल दो। अब बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा पहला मोल का? गिवन, Given number of molecule upon Na. यस। तो गिवन मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे? Na upon Na is equal to 1 ये भी Na ही है ना? yes sir Sir. गिवन मॉलिक्यूल Yes, भी sir. और Yes. Na वही होता है। तो एक मोल आ गया। yes sir Yes, sir. Yes, sir. मोल अगर 1 आ गया तो अब कौन सा फॉर्मूला सर ये लगेगा? Na के बराबर दिया हुआ था सर कुछ? 100 Given mass upon. सर ये 6.022 सर दिया हुआ था पूरा क्वेश्चन में क्या? क्वेश्चन देखो ना, खोल के रखो क्वेश्चन एकदम, तब ज्यादा समझ में आएगा। गिवन मास कितना हो जाएगा बच्चों? 100 grams. 100 gram. Sir, 100 gram. वेरी गुड। 17th Yes, sir. Some. हो गया? Yes गया? sir, 70. Sir, बता दीजिए. बताना है। अच्छा ये बताओ कि 200 मिलीग्राम CO2 में मोल कितने होंगे, आ जाएंगे? Yes, sir. Yes. तो इनिशियली अपने पास इतने मोल्स थे, Yes. और फिर कितने मोल्स रिमूव कर दिए गए, वो कैसे आएंगे? Sir, given Upon molecules Avogadro upon Avogadro. constant. मोल्स अपॉन एवोगाड्रो कांस्टेंट। yes मोल्स लेफ्ट कितने आ जाएंगे? Minus 1. Initial minus. Sir, minus कर Minus दी कर initial देंगे। से। Sir, फिर से बता दीजिए. सर मोल्स रिमूव्ड नहीं समझ में आया सर।
तो दोनों को मोल्स में कन्वर्ट करके तब सब्सट्रैक्ट कर दे। बस बस, मैंने पहले कराया नहीं क्या ऐसा? सर कराया था। कराया है सर। कराया। देखो ये इथेन के लिए इथेन वाला कराया है। तुम लोग नोट्स नहीं पढ़ रहे हो भाई। सर पिछली क्लास का लास्ट क्वेश्चन वैसा ही था। यस सर। कैसे लास्ट क्वेश्चन? यस यस सर। नोट्स एकदम एकदम तैयार होने सर चाहिए तब। यही होता। हाँ ये वाला था। सर आप डिस्कशन में जो क्वेश्चंस बता रहे हैं सर उसको नोट्स में नहीं इंक्लूड करना है। अगर तुमसे हो गए हैं तो इंक्लूड नहीं करोगे, अगर नहीं हुए तो अपना कॉपी मॉड्यूल की कॉपी तो अलग बनाई होगी तुमने। यस सर। हाँ तो यस सर। जो क्वेश्चन नहीं होते उनके लिए एक पेज छोड़ दिया जाता है, फिर क्लास के बाद वो ट्राई किए जाते हैं और वहाँ जो जगह खाली होती है वहाँ उन्हें भर दिया जाता है खुद करके। क्योंकि ऐसा नहीं कि मैंने कर दिया तो ये मत समझना कि तुम्हारा भी हो जाएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, सबसे पहले ये बताओ हमारे पास कितने मोल्स थे CO2 के गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। बट उसने थोड़ा सा कॉमन सेंस का क्वेश्चन खेला कि मोल ये नहीं दिया कि कितने मोल हटाए गए, उसने ये दिया कि कितने मॉलिक्यूल्स हटाए गए। तो ये बताओ गिवन मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर से मोल्स रिमूव्ड आ जाएगा। तो अब Yes, मोल sir. यस सर। मोल से मोल्स तो सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं ना। Yes, sir. यस सर। एंड डू नॉट कंफ्यूज दिस विद दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कि मैंने कोई एटम निकाल लिया और फिर उस एटम से मैं कुछ और बनाने चला। उस टाइप के क्वेश्चन से कंफ्यूज मत करना जैसे 19th और 20th है। बोलो। Yes, sir. Yes, यस सर। 18th 18 का लास्ट पार्ट। 18th का लास्ट पार्ट, इसमें तो कुछ है ही नहीं बेटा। 3 मॉलिक्यूल्स हैं किसके? H2SO6। अब बताओ एटम्स कितने आ जाएंगे हाइड्रोजन तो के? सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 एटॉमिसिटी है, एक मॉलिक्यूल में अगर हाइड्रोजन के 2 एटम है तो 3 मॉलिक्यूल में कितने होंगे? 6। सल्फर के अगर एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है तो 3 मॉलिक्यूल में कितने होंगे? 6। अगर एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के 8 एटम टोटल एटमिसिटी 24. 18। 3 मॉलिक्यूल में 24. 24. सर क्वेश्चन सर। तो 18th का सेकंड पार्ट बता दीजिए। सर अगर इसमें से टोटल एटॉमिसिटी निकाल के सर 3 से मल्टीप्लाई कर दे सर। तो उससे टोटल एटम आएंगे और तुम क्वेश्चन पढ़ो जरा। यस सर। तो हमें एटम किस किस के चाहिए, जिसके चाहिए उसके निकालने पड़ेंगे ना। अगर उसने टोटल एटम पूछा होता तो मैं भी वही करता जो तुमने बताया। 196 AMU H2SO4। बताओ 98 AMU is the mass of 1 mole की 1 molecule? मॉलिक्यूल। Molecule. 1 molecule. 196 AMU should be the mass of 2 molecule of H2SO4. मॉलिक्यूल आ गए तो एक एक के एटम आ जाएंगे। Sir. यस सर। Yes, sir. 19th हो गया? नो सर नहीं हुआ। एक बार कर दीजिए। कर देते। ये बताओ 10 मोल्स NH3 है हमारे पास। Yes, sir. 30 मोल्स हाइड्रोजन के कितने मोल्स मिलेंगे? 30। 30 मोल्स। 5 मोल्स H2SO4 के हैं। 10 मोल्स Sir, 10 more. सर 10 मोल। सर टोटल इन्हीं दोनों से ऐड करना है क्या? टोटल हाइड्रोजन मोल्स विल बी Moles. 40। 40। 40 से क्या बनाना है हमें? H2 20 मोल डिवाइड बाय 2. 2 moles of H form 1 mole of H2.
तो 40 moles of H shall make up 20 moles of H. 20 20 moles. mole of H2. 20 moles. 20 moles, तो molecules नहीं। कितने बेटा? 20 है ना? क्वेश्चन नंबर 20 हो गया होगा ये तो। समझ में नहीं आया Yes, sir, सर। हो गया। सर कौन सा? 19 वाला समझ में नहीं आया सर। 19 नहीं आया, पढ़ते हैं। यस सर। ये बताओ 10 मोल NH3 में से सारे हाइड्रोजन निकाल लिया गया। बताओ हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी कितनी है बेटा? देख के 3 है कि नहीं? यस सर। तो इसका मतलब 1 मोल अमोनिया में कितने मोल हाइड्रोजन है? सर 30 मोल्स। 1 मोल में 1 मोल। सर 1 मोल में 3 मोल। यही तो होती है ना एटॉमिसिटी। क्या होती है? नंबर ऑफ एटम्स पर मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन एलिमेंट पर मोल ऑफ कंपाउंड। यहाँ पे बताओ हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी कितनी है? 2. 2। तो 5, अगर मैं इसके 5 मोल्स लूंगा पूरे कंपाउंड के, तो हाइड्रोजन के उसमें कितने मोल्स आ जाएंगे? 10 moles. अगर मैं 1 मोल अमोनिया लेता हूं तो उसमें हाइड्रोजन के कितने मोल आएंगे बेटा? सिर्फ H के 3 moles. 3। तो 10 में 30 moles. टोटल मोल्स 40। नहीं आया समझ में अभी? सर मतलब सर 1 मोल अगर लेंगे NH3 का तो उसमें 3 मोल होंगे। बिल्कुल। अच्छा ये बताओ अमोनिया का मॉलिक्यूलर वेट 10th क्लास से निकालते आ रहे हो, कैसे निकाल रहे हो बताओ मुझे, जल्दी बताओ। 14 + 3 × 1, यही तो कहते हो ना 17 ग्राम। बोलो। तो ये अगर आप 14 ग्राम लिख रहे हो तो आपने खुद ही मान लिया कि 1 मोल N बोलो। और अगर आप इसका 1 ग्राम लिख रहे हो तो इसमें आपने खुद ही मान लिया कि इसका कितना मोल होगा? सर 3 मोल। सर 3 moles. और ये कितने मोल का आएगा बेटा? अच्छा 1 मोल। ठीक, 20th कर लेना आप। ठीक है, कर लोगे? एक क्वेश्चन और करके चलिए दिखाओ। फिर से बता दीजिए क्या फिर से बताऊं? सर। ये NH3 वाला सर कनेक्शन लॉस्ट हो गया था। अच्छा ये बताओ अगर मैं NH3 का ग्राम मॉलिक्यूलर वेट बोलता हूँ तो ग्राम मॉलिक्यूलर वेट का मतलब क्या होता है? 1 मोल का वेट। यस सर। ठीक है, तो 17 कैसे आता है? सर नाइट्रोजन के 1 मोल का 14 और हाइड्रोजन के 1 मोल हाइड्रोजन के 1 मोल का 1, तो 3 मोल का 3 ऐड कर दूं तभी तो 17 आता है ना। इसका मतलब मैं जब भी इसका किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट निकाल रहा हूँ तो इसका मतलब मैं ये जो लिखा हुआ है ये मैं उसके गिवन मोल्स मान रहा हूँ ना उस कंपाउंड में। यस सर। बस वही है। बोलो। यस सर डन। यस सर। ठीक है Yes, sir. Clear. सर 18 का C बता दीजिए। चलो 5 मोल्स थे ना बच्चों किसके? तो बताओ मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे? तो 5 × N 5 × N। गिवन मॉलिक्यूल्स आ गए। अब बताओ हाइड्रोजन के एटम्स कितने हो जाएंगे? 10 एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दो। सल्फर के 10 ऑक्सीजन के 40 एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है, सब लोग करेंगे और फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और एक नया कॉन्सेप्ट बताता हूँ। सर इसे नोट करेंगे ना? क्या चीज? हाँ ये तो करना ही है क्वेश्चन सबको।
करो। सिंपल यूनिटरी मेथड सर बी। सर डी। सर बी। सही सही। सर बी। सर डी। सही है। सर ये क्वेश्चन मॉड्यूल का लग रहा है। हाँ मॉड्यूल में है बेटा। हाँ सर आज ही किया था। हाँ चलो ये बताओ सिंपल यूनिटरी मेथड क्या कहता है कि अगर मैं इस कंपाउंड को ऐसे लिख सकता हूँ Mg3P2O8 लिख सकता हूँ। यस सर। तो ये बताओ कि 8 moles of O are required to form what? 1 mole of 1 mole of Mg3PO4 whole. mg। बताओ इतना समझ में आया सर सबको? सर एक बार हाँ? क्वेश्चन दिखा दीजिए सर, क्वेश्चन देखना था थोड़ा सा। बहुत सिंपल है कि भैया 8 मोल से 1 मोल बनेगा। बोलो 8 मोल से 1 मोल बनेगा। यस। तो Yes, बताओ sir. 1 मोल से कितना मोल बनेगा? 1/8. 1/8. और 0.25 1 मोल by से कितना मोल बनेगा? 1/8. 1/32। 0.25. 1 by 8 into 0.25. यस। अगर 0.25 मोल्स ऑफ O है मेरे पास तो बताओ कितने मोल्स होंगे Mg3PO4 होल ट्वाइस के? वो पूछा है उसने। आ गया ना आंसर 1/32। Yes, sir. Yes, sir. 10 पर Yes, sir, आ गया। 200 by 32 3.125 into 10 की पावर -2। इसमें ये बात सर समझ में नहीं आई सर कौन सी? कि सर 8 मोल सर आखिरी लाइन दिखा दीजिए। अच्छा सर 8 मोल सर कैसे होगा सर? अच्छा कैसे हो गए? ये देखो Mg3 इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। ये देखो 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा ना। यस सर। तो 8 मोल्स ऑक्सीजन के प्लस 2 मोल्स फास्फोरस के प्लस 3 मोल्स Mg के, तब जाके 1 मोल इस पूरे कंपाउंड का बनेगा। सर तो लास्ट लाइन लिखा इसमें तो सर दीजिए। ऐड सर एटॉमिसिटी सर फिर क्या होती है सर इसकी? क्या चीज? टोटल एटॉमिसिटी। सर एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी यस सर। एलिमेंट वाइज है। मैग्नीशियम की 3 है, फास्फोरस की 2 है, ऑक्सीजन की 8 है। और अगर टोटल एटॉमिसिटी की बात करें तो 13 है। ऐड कर दो। बट उसने किसकी एटॉमिसिटी पूछा है, किस पे ध्यान देने को बोला है? ऑक्सीजन। क्योंकि उसने कहा है कि मेरे को ये बताओ कि इसके कितने मोल में ऑक्सीजन के इतने मोल होंगे। नहीं आया समझ में? तो मैंने ऐसे करा कि 8 मोल्स ऑफ O shall make up 1 mole। तो 1 mole of O shall make up 1/8 moles और 0.25 moles of O shall make up 1/8 into 0.25। बस ये पूरे कंपाउंड मोल आ गए। सर एक बार लास्ट लाइन दिखा दीजिए। सर इसमें कैलकुलेशन पार्ट में समझ में आया। सर लास्ट वाला। अभी नहीं आया?
सर समझ में आ गया सर। आ गया ना? सर 100 into 10 raised to the power -2 करेंगे वो तो सर वही आएगा 1/32। हाँ तो मैं आंसर चेंज थोड़ी कर सकता हूँ, उसको रिप्रेजेंट करने के तरीके ही तो अलग अलग कर सकता हूँ। यस सर। सर हाँ बोलो, बोलते रहो। एग्जाम में आंसर ऐसे ही लिखते हैं? देखो तो चॉइस थी ना बेटा, चॉइस से मेरे को ये सब करना पड़ा। तो मतलब घुमा के ऐसे ही लिखते हैं एग्जाम में? ना ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारे स्कूल में आएगा, आप यहाँ पे छोड़ दोगे क्वेश्चन, क्यों और टाइम वेस्ट करोगे? सर जो रिलेशनशिप एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर है उसमें मॉलिक्यूलर वेट नहीं दिया है, तो सर हम लोग वैसे ही करेंगे जो वो टेबल के थ्रू रेशियोज निकालते थे। हाँ बिल्कुल। अच्छा सुन लो जरा ध्यान से, ये देखो मैंने अगर 11th का सिलेबस सबसे पहले दिन बताया था तुम्हें, ये उसमें 5th चैप्टर ये है, कौन सा? जो एनसीईआरटी में स्टेट्स ऑफ मैटर के नाम से है और हमारे मॉड्यूल में किस नाम से होगा? गैसियस गैसियस स्टेट। तो वहाँ ये चैप्टर डिटेल में आता है, आइडियल गैस इक्वेशन वगैरह डिराइव होंगी। फिलहाल उसका थोड़ा सा एप्लीकेशन हम यहाँ पे करने जा रहे हैं, जिससे हमारा मोल कंसेप्ट में अगर कहीं कुछ गैस के बारे में ऐसा कुछ वो बोल दे तो हमारा क्वेश्चन फिलहाल फंसे ना। ठीक है, तो मैं अभी डायरेक्ट एक इक्वेशन लिख रहा हूँ। ठीक है, P into V is equal to nRT, जिसमें अभी तुम्हें कुछ ज्यादा सोचना नहीं है, इसे कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। Here P stands for pressure inside container। जिस भी कंटेनर में गैस भरी गई उसमें कुछ गैस क्या जनरेट करेगी बेटा? प्रेशर। क्योंकि वो प्रेशर टक्कर रीजन होगा। ये इसका V वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है और वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज ऑलवेज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस। क्यों? प्रेशर सर एक बार हेडिंग निकाल करेगा। क्या चीज? तो हेडिंग क्या लिखी आपने? हेडिंग ये है, एप्लीकेशन ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन ऑन मोल कर। ओके सर। ठीक है, सर आपने जो प्रेशर इनसाइड कंटेनर लिखा है उसके अंदर किसका प्रेशर लगेगा? बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ फिर से। क्या होता है कि ये जो मॉलिक्यूल जब तुम भर देते हो मॉलिक्यूल्स इस कंटेनर के अंदर, तो ये दीवारों से टक्कर मारते हैं, टकराते हैं। तो दीवारों से टकराने से, वॉल्स ऑफ कंटेनर से जब ये टकराते हैं तो वहां पे मोमेंटम का चेंज होता है बेटा। ठीक है, और मोमेंटम के चेंज को याद करो, m into a लिखते हैं। यस सर। a को क्या लिख सकते हैं? dv by dt। यस सर। और m dv को क्या लिख सकते हैं बेटा? dp। यस सर। ठीक है, तो ये फोर्स जनरेट हो जाती है, फिर फोर्स को एरिया से डिवाइड करके प्रेशर आ जाता है। अभी मैं उस डिटेल में जाना नहीं चाह रहा था, बट फिर भी बस मैं इतना बता रहा हूँ कि प्रेशर कैसे आता है कंटेनर के अंदर। प्रेशर कैसे आता है? जब मॉलिक्यूल्स किससे टकराते हैं? एक दूसरे का वॉल से। ये वॉल ऑफ कंटेनर है। ठीक है, और कंटेनर का वॉल। अच्छा ये बताओ, अगर मैं यहाँ पे सॉलिड ले लूँ तो सॉलिड तो सपोज करो मैंने एक बॉल जितना सॉलिड लिया तो यहाँ आके बैठ जाएगा, क्या उसका वॉल्यूम ऑफ कंटेनर होगा? नो सर। नो सर। का वॉल्यूम तो अपना वॉल्यूम होगा जो भी है उसका। लेकिन गैस अगर मैं यहाँ रख देता हूँ तो गैस की काइनेटिक एनर्जी इतनी हाई है कि जिस भी कंटेनर में रख दोगे उसे, वही उसका वॉल्यूम हो जाएगा। रिपीट कर दीजिए सर।
किसी गैस को जिस भी कंटेनर में रख दोगे वही उसका वॉल्यूम हो जाएगा, क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी हाई है कि उसे तुम इतने पार्ट में, कंटेनर के इतने पार्ट में एनक्लोज थोड़ी कर सकते हो। बताओ, उसके लिए तो जितना भी जो भी, अगर उतने ही मोल को मैं 5 लीटर कंटेनर में रखूं तो 5 लीटर वॉल्यूम हो जाएगा। 10 लीटर कंटेनर में रखूं तो उतने ही मोल का वॉल्यूम 10 लीटर हो जाएगा। बोलो। तो सर उसके मॉलिक्यूल्स बढ़ते रहते हैं क्या? नहीं, मॉलिक्यूल्स नहीं बढ़ रहे हैं, प्रेशर बढ़ेगा ना फिर, क्योंकि मॉलिक्यूल्स जब तुम कंप्रेस करोगे गैस को, कंप्रेस, जैसे तुम्हारा जो गैस सिलेंडर है ना, उसमें एलपीजी भर के आती है। एलपीजी इज नॉर्मल ब्यूटेन, एन ब्यूटेन, ठीक है। तो वो जब आती है तुम्हारे पास, नया सिलेंडर आता है भर के, तो वो बहुत हाई प्रेशर पे होता है, मतलब उसमें बहुत ज्यादा मोल्स होते हैं। धीरे 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 जब तुम नॉब खोलते हो तो उस गैस को यूज करते हो। गैस हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ भागती है। तो बाहर कितना प्रेशर होता है बेटा? 1 atm, 1 एटमॉस्फेयर बोलते हैं ना? यस सर। यस सर। यस सर। और सपोज करो सिलेंडर में 15 atm पे गैस भर के आई है, 15 atm पे बाहर मूव करेगी, और बाहर 1 atm है, तो गैस बाहर आएगी ना? यस सर, आएगी। यस सर। तो एक्चुअली क्या होता है कि ये जो वॉल्यूम है वो कम ज्यादा अगर तुम करोगे तो गैस का प्रेशर बढ़ेगा। अगर तुम वॉल्यूम कम करोगे उतने ही मोल्स में, तो प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और मोल्स तुम निकाल लोगे तो प्रेशर रिलीज हो जाएगा। तो ये सब कंसेप्ट हम आइडियल गैस इक्वेशन के हम आइडियल गैसियस स्टेट में पढ़ेंगे। अभी उसमें जाएंगे तो हम जितना हमें यूज करना है ना उतना भी समझ में नहीं आएगा। तो समझते जाओ बस इतना जितना मैं बता रहा हूँ। प्रेशर किस कारण होता है, अगर कोई पूछ ले तुमसे तो बस इतना बता दिया। क्यों होता है प्रेशर, बताओ? Because काइनेटिक मोमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स। यस, मतलब कोलिजन्स विद वॉल्स ऑफ कंटेनर से जो चेंज इन मोमेंटम होता है पर यूनिट टाइम, दैट इज फोर्स, एंड फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया जनरेट्स प्रेशर। ठीक है। वॉल्यूम क्या होता है कंटेनर का? वॉल्यूम गैस का क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इन विच इट इज केप्ट। तो ये टर्म्स क्लियर हुई पहले, ये बताओ। यस सर। Yes sir. स्मॉल प्रेशर इसलिए होता है ड्यू टू चेंज इन मोमेंटम। हाँ, प्रेशर ड्यू, जब ये जो मॉलिक्यूल्स है कोलाइड करते हैं वॉल से तो मोमेंटम का चेंज होता है जब ये वापस लौटते हैं इलास्टिक कोलिजन करके। सर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से भी कोलाइड करेंगे, एक दूसरे से जो कोलाइड करते हैं उसके कारण ये प्रेशर नहीं होता। समझ में आया? सर खाली वॉल पे खाली वॉल से। हाँ, ठीक है। इसमें n क्या है बेटा, ये समझ भी आ गया, v आ गया, n क्या है समझ में आ गया। r क्या है? Universal gas constant. गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट में यूनिवर्सल का क्या मतलब है? यूनिवर्सली अप्लाई किया सेम फॉर ऑल, सेम फॉर ऑल गैस और एवरीवेयर इन द यूनिवर्स। एग्जाम्पल H2 N2 CH4, कोई सी भी अगर मैं गैस लूं तो सबके लिए R क्या होगा बेटा? Same रहेगा. कांस्टेंट। T आपका टेम्परेचर है जो हमेशा अपने को किस में लेना है? Kelvin. केल्विन। अब ध्यान से, आर की वैल्यू जानना जरूरी है? ये है आर की वैल्यू जानना जरूरी है? आर की वैल्यू अभी जानना जरूरी नहीं है, मैं वैसे लिख देता हूँ ब्रैकेट में 0.0821। ठीक है। इसका डेरिवेशन भी होगा, है ना, उस चैप्टर में। अच्छा, अब ये बताओ, दो कंडीशंस अपने को पता होनी चाहिए, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर STP, और नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर NTP। दोनों का मतलब एक ही है, दोनों का मतलब एक है। अगर कोई बताता है तुम्हें कि भाई STP अलग है, नहीं तो कह देना नहीं, STP अलग नहीं है, SATP अलग है,
जो थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे। SATP है स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, बट STP और NTP दोनों एक ही है, और दोनों का मतलब है क्या, एक टेम्परेचर ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस यानी कितने केल्विन, 73 केल्विन, और प्रेशर ऑफ 73 केल्विन, 1 ATM। प्रेशर ऑफ 1 ATM। और 1 ATM किस किस के बराबर होता है बेटा? 1 ATM इज 760 mm 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम, ठीक है, या फिर 76 मिलीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम वर्टिकल हाइट। सर टेम्परेचर इन डिग्रीज को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 ऐड कर दें। हाँ, और इसी को हम टॉर भी लिखते हैं बेटा। क्या लिखते हैं? टॉर। तो खैर अब मैं सब्स्टिट्यूट करने जा रहा हूं। मेरा एम है, क्वेश्चन है कि फाइंड वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय। सर एक बार थोड़ा ऊपर वाला पार्ट दिखा दो। हाँ मैं ऊपर आ रहा हूँ, बस एक सेकेंड, क्वेश्चन कंप्लीट कर दूं। फाइंड वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय हीलियम एट 1 मोल ऑफ O2 कर देता हूँ एट STP और NTP। चलो सर आपने 760 के बगल में क्या लिखा था? ये वाला टॉर, TORR, टॉरिसिलियाई इसकी एट 1 मोल ऑफ O2 यूनिट होती है क्या? यूनिट है, यूनिट। सर एक बार क्वेश्चन दिखा दीजिए। तो प्रेशर ATM में लेते हैं। 22.4 सर थोड़ा ऊपर का दिखा दीजिए सर। प्रेशर हमेशा ATM में लेते हैं। हाँ बेटा, ये जो R है ना, ये जो R है, ये हम तब यूज करते हैं जब प्रेशर किस में लेते हैं? ATM में, और वॉल्यूम किस में लेते हैं? लीटर में। तब ये R की वैल्यू ये होती है 0.0821। तो ये वैल्यू अगर हम ले रहे हैं, जिसको हम 1/12 भी ले लेते हैं अगर हमें जल्दी है तो, ठीक है। तो ये वैल्यू कब लेते हैं? जब प्रेशर किस में होता है? ATM, और वॉल्यूम किस में होता है? लीटर। ठीक है, तो अब चलो निकालते हैं। बताओ प्रेशर 22.386 लीटर्स। हाँ, प्रेशर कितना रखूं? वेरी गुड। प्रेशर कितना रखूं STP पर? 1 ATM। वॉल्यूम निकालना है, मोल कितने रखूं? 1 R 0.082 टेम्परेचर 273। अब ये लर्न कर लो कि 1 मोल ऑफ any gas behaving ideally occupies a volume of कितने लीटर्स? 22.4 लीटर या कितने सेंटीमीटर क्यूब? सर 22.4। तो ऊपर वाला पार्ट दिखा दीजिए एक मिनट। सर प्रेशर 1 ATM गिवन था क्या? ये गिवन था ना STP, इसको हम डिफाइन कर चुके हैं। एक्सक्यूज मी सर, 760 mm होता है। सर एक सेकेंड बस। सर हाँ। क्वेश्चन दिखा दीजिए। सर STP पे जो 760 mm होता है तो सर 1 क्यों दिया है? बेटा मैंने कहा ना आपको कि अगर मैं R की वैल्यू ये लिखूंगा ना, तो मेरे को प्रेशर ATM में लेना पड़ेगा, वॉल्यूम लीटर में लेना पड़ेगा। तो मैंने R की वैल्यू क्या ली? 0.08 इसमें लेना पड़ेगा, और वॉल्यूम सर 1/12 भी ले सकते हैं उसकी वैल्यू।
बिल्कुल ले सकते हो, बट अभी नहीं। 1/12 भी ले सकते हो। सर अब ये सेंटेंस याद करो तुम तो, कि ये क्वेश्चन मैंने O2 के लिए दिया था। क्या ये मैं अगर गैस को मीथेन कर दूं, अमोनिया कर दूं, SO2 कर दूं, तो क्या ये रिलेशन चेंज हो जाएगा? नो सर। नो सर। क्योंकि क्यों नहीं चेंज होगा? क्योंकि SO2 अगर मैं यहाँ कर दूं तो बताओ प्रेशर STP पर वही रहने वाला है। यस यस सर। सर यस सर। मोल उतने ही रहेंगे, मोल उतने ही रहेंगे। एक ही मोल का निकालना है अपने को। आर यूनिवर्सल है, टेम्परेचर STP पर इतना ही रहेगा। तो इसका मतलब समझ में आया? 1 मोल ऑफ एनी गैस irrespective of its nature occupies a volume of 22.4 लीटर, बट कब? जब कौन सी कंडीशंस मेंशन्ड है? STP और NTP पे हो। अब बताओ मोल का एक और फॉर्मूला, बट फॉर गैसेस ओनली आ गया क्या? कि वॉल्यूम गिवन वॉल्यूम किस पर? STP या NTP पर? यस सर। डिवाइडेड बाय किस किस को समझ में आया? आगे सर फिर से बता दीजिए एक बार। सर ये ड्राइव कैसे हुआ? ये डिराइव कैसे हुआ? एक इसी को डिराइव ही करने जा रहा था मैं। ये बताओ, क्वेश्चन है कि फाइंड मोल्स प्रेजेंट इन 44.8 लीटर ऑफ SO2, STP और NTP। तो आप कैसे करते हैं इसको? आपको ये पता है कि SO2 का 22.4 लीटर STP NTP पर कितने मोल के बराबर होता है बेटा? 1 मोल। 1 लीटर में कितने मोल होंगे? 22.4 1/22.5 4.8 लीटर में कितने मोल होंगे? सर इंटू कर सर देंगे। 2 मोल। तो बताओ ये मोल्स का फॉर्मूला कैसे आया? ये क्या था? गिवन वॉल्यूम था कि नहीं? 44. यस सर। यस सर। और ये कांस्टेंट था। यस सर। ये आ गया समझ में? यस बट ये स्ट्रिक्टली वैलिड फॉर किसके लिए है? ओनली फॉर गैसेस। मतलब अगर मैं अब चलो क्वेश्चंस बढ़ाता जा रहा हूँ, लेवल थोड़ा बढ़ाऊंगा अब। हाँ बोलो। सर STP और NTP फिर से बता दीजिए। इसमें अब लर्न करनी है बस तुम्हें। टेम्परेचर STP NTP बोथ रेफर टू 22.4 कांस्टेंट है क्या? लीटर। हाँ सर। कांस्टेंट है मतलब सर वो हर गैस के लिए सेम तो नहीं है ना? हर गैस के लिए 22.4 हर गैस के लिए सेम ही तो है। यही तो मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ। एनी गैस क्यों लिखा? सर मैंने अपनी बुक में देखा था, उसमें 22.7 लीटर लिखा था। गलत लिखा है बेटा। IIT में सर NCERT में लिखा था। हाँ तो NCERT में अगर ऐसा लिखा है तो मुझे भेज देना। हम तो 22.4 लीटर पढ़ाते हैं। सर उसमें लिखा था कि स्टैंडर्ड प्रेशर 1 बार होता है 1 ATM में। हाँ ठीक है, इतना कोई नहीं। हम तो जेई लेवल पे या किसी भी मॉड्यूल में तुम 22.4 लीटर ही लोगे, नहीं तो आंसर अलग आएंगे। ठीक है, क्योंकि हम न्यूमेरिकली 1 बार और 1 ATM को भी सेम ही लेते हैं। फिजिक्स में बताएंगे तुम्हें, फिजिक्स के टीचर जब पढ़ाएंगे। वैसे 1 बार और 1 ATM में बहुत माइन्यूट सा फर्क होता है बेटा। 1 ATM होता है 1.01 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल और 1 बार होता है 10 की पावर 5 पास्कल। ठीक है, तो ये माइन्यूट सा फर्क जो है, ये फिजिक्स वाले फैकल्टी ये बोल देते हैं कि इसको बराबर ले लो। ठीक है, इसलिए NCERT ने हल्का सा इसमें हो सकता है अलग लिख लिया हो, तो उसका 22.7 आ गया हो। सर क्वेश्चन दिखा दीजिए। सर बार यूनिट है? बार यूनिट है, जैसे ATM यूनिट है। सर यहाँ पे इसकी कोई नीड नहीं है ना? कहाँ पे? सर मतलब यहाँ तो एटमॉस्फेयर यूज करेंगे ना, बार नहीं।
सर इसका क्या मतलब होता है आइडियल बिहेवियर? ये आएगा, मैं वही तो कह रहा हूँ, ये सब दो टाइप की गैस के बिहेवियर को बांट देंगे, आइडियल और रियल। एसटीपी एनटीपी याद हो गया? चलो अब एक क्वेश्चन करो। सर याद तो हो गया सर। क्वेश्चन दिखा दीजिए। मैंने क्या लिखा नोट मैंने करना क्या लिखा मैंने क्या लिखा है ऊपर? एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं कि ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये बताओ। सर एप्लीकेशन। बस। एप्लीकेशन। तो अगर तुम चैप्टर एप्लीकेशन। पढ़ना चाहते हो तो वेट करो 4th चैप्टर के लिए, है ना? 5th चैप्टर है, सॉरी। तुम तो अपना काम निकालो अभी फिलहाल मोल कंसेप्ट का। सर ऊपर वाला क्वेश्चन दिखा दीजिए। किसी का माइक ऑन है। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो सब लोग, इतना मैं ऊपर वाला दिखा देता हूँ, जल्दी से देखो। क्वेश्चन दिखाई दे नीचे वाला। आंसर आ जाना चाहिए था। हाफ मोल सर 0.5 एंड सर 0.5 Na मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। चलो गिवन वॉल्यूम टोटल एटम्स 4 Na। गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4, ये जरूर देख लेंगे कि क्या ये वॉल्यूम गिवन वॉल्यूम एनटीपी या एसटीपी पर है, तो वो है। ये भी देख लेंगे, चेकआउट कर लेंगे क्या ये गैस दी है उसने। तो सब कुछ कंडीशंस ओके हैं, तो हमारे मोल्स आ गए। अब मोल्स आ गए तो फिर गिवन मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे? 0.5 Na। यस। और बताओ एटॉमिसिटी कितनी है पूरे गैस में? 8। सर 8। पर मॉलिक्यूल? तो टोटल एटम्स कितने हो जाएंगे? 4 Na। 8 टाइम्स ऑफ हाफ Na। समझ में आया? यस सर। यस सर So how did we get this total atomicity as 8 per molecule? Okay, yes sir. ठीक है। Yes sir. फिर ऊपर वाला पार्ट दिखा दी थोड़ा सा। सर थोड़ा नीचे। सर 2। सर 2 है। 2। हुआ सबका? यस सर। यस
कितना आ रहा है? सर 2 सल्फर का एटॉमिक मास क्या होता है? सल्फर का 32। तो ये बताओ मोल्स पहले कितने आए गिवन वॉल्यूम? सर 2 2 मोल्स। 2 मोल्स। ठीक है, अब मोल का कौन सा फॉर्मूला लगाया बेटा? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन मास कितना दिया हुआ है उसने? 128 ग्राम। तो इससे ग्राम मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा इस गैस का यस सर। कितना? 64। जिसे मॉलिक्यूलर वेट भी बोल सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 64 ग्राम। अब बताओ 64 को कैसे लिखोगे? 32 into 1 32 plus 16 into 1. ऐसे लिख सकते हो? यस बोलो। यस सर ऊपर दिखा दीजिए। सर थोड़ा नीचे। हो गया सर। थोड़ा सा ऊपर का सर दिखा दिए, थोड़ा सा ऊपर का। यस सर डन। सर एक बार लास्ट वाला क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दीजिए। हाँ कर दो। लास्ट वाला देखो, उसने कहा कि 44.8 लीटर गैस है एसटीपी पर जिसका वेट इतना है। तो 44.8 लीटर देखते ही मेरा दिमाग ठनक गया और मैंने ये मोल्स निकाल लिए 2। ठीक है, अब ये बताओ सिंपल सी बात है, अगर 2 मोल का वेट 128 है तो 1 मोल का ऐसा यहाँ पे 22.4 कैसे आया? सर 64। ये तो फिक्स है ना। ये तो हमने फिक्स कर ही दिया है ना फॉर्मूला, वैलिड फॉर ऑल गैसेस। बोलो। इस वाले क्वेश्चन का नाम जो अभी दिया है आपने उसका 4.5 है ना? यस सर 4.5। यस सर 4.5। ये आया तुम्हें समझ में? बताओ, मैं नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ। यस सर आ गया। कितना कह रहे हो बेटा? 4.5। 4.5। निकालो। ऑप्शन बी। तो बी। यस ऑप्शन बी। सर 4.5। किस किस का आ रहा है बी? Yes. यस सर। 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 अभिनीत
आ रहा है अभी? यस सर 4.5। अमान? सर अभी कर रहा हूँ सर। अभी कर रहे हो, चलो ठीक है। अंकिता जी? है क्या चीज? सर कैन यू प्लीज एक्सप्लेन इट? मैं करूंगा अभी। तुम 4.5 अनुश्री पांडे एंड अनुश्री नारायण, यस कितना आ रहा है? सर ऑप्शन 4.5 है ने? यस यस सर 4.5 आरुषि? गौरांग? Yes sir, 4.5 into NA. गरिमा? 4.5 ओके। जुनैद? सर कर रहे हैं अभी। कर रहे हो, ठीक है। कार्तिकेय, शुक्ला एंड सिंह बोथ? 4.5 NA. ओके। काव्या? सर 4.5 है यादव जी? वैभव? 4.5 NA. अच्छा। चौधरी जी? मनांश? अर्णव? 4.5 है। बुशरा? सर 4.5 NA। दीपक? सर B 4.5 NA. नेहा? यस सर 4.5 NA। परीक्षा? सर 4.5 NA। प्रांजल टंडन? Sir, I'm not getting it because I think H2O आ नहीं पाएगा क्योंकि गैस नहीं है। ओके ओके। रचित स्क्वायर? सर रचित 4.5 NA. शर्मा जी? सर 4.5 NA. ओके। सर 3/2 NA आ रहा है। अच्छा, किसका आ रहा है 3/2 NA? वेरी गुड। किसका? जुनैद? सर I'm also getting same. ओके, विल सर मेरा भी आ रहा है। विल डिस्कस। श्रीवत्सा? Yes sir 2.5 NA. 4.5 NA? Yes sir. जैन साहब? सर 4.5 NA. स्वास्थी? यस सर 4.5 NA। ओके। राजपाल? विनीत? सर 4.5 NA। ओके। जेबा? सर 3/2 NA आ रहा है। 3/2 NA आ रहा है। चलो पहले तो मैं देखता हूँ। चलो फिर सॉल्व, लेट्स इसका सॉल्व। आंसर सर नन होगा शायद। कौन, किसका आया नैन? सर मेरा सर। क्या नाम? सर जुनैद। जुनैद? अच्छा, क्यों? सर 3/2 सर NA आ रहा है ना सर। सर वो तो नंबर ऑफ मोल्स हो मॉलिक्यूल्स जाएंगे। होंगे ना। अच्छा, तुम इसलिए कह रहे हो 3/2 NA की वजह मोल्स आ से। जाएंगी ना। तो फिर नंबर ऑफ एटॉमिसिटी मोल्स से होगी मल्टीप्लाई 3/2। करके 4.5 NA आएगा। यस रुको, मैंने चॉइस चेंज कर दी, अब बताओ। सर सर बी। 3/2 NA। सर सर B डी नन। सर बी बी ऑप्शन 4.5 NA। B 4.5 NA। सर बी सर डी। 4.5। अच्छा यस सर बी अच्छा, चलो सर पहले हम लोग अज्यूम करेंगे कि H2O गैस है पेपर। चलो ये बताओ, क्या 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर गैस है क्या? 0 डिग्री सेल्सियस, सोचो, वो तो फ्रीज कर रही है, पानी फ्रीज कर रहा है और तुम उसे गैस मान। Sir, at 0 degree, it can be in liquid also and solid. It can be liquid or it can be solid, but it can't be gas. और ये पूरा का पूरा Yes, sir. पूरा का पूरा कंसेप्ट किसके लिए वैलिड था? गैस। फॉर गैस गैस के लिए। गैस के लिए। तो यहाँ जरा सा IIT जरा सा कॉमन सेंस लगवाएगा और सबका गलत। ठीक है, तो ये हमें आइडेंटिफाई कर लेना है कि क्या उस टेम्परेचर पर वो सब्सटेंस गैस है कि नहीं है।
पर सर अगर वाटर वेपर लिखा हो तब मोल ले सकते हैं ना। बेटा वाटर वेपर वो कैसे देगा? अच्छा ये बताओ 0 डिग्री सेल्सियस सर पर कैसे वाटर पता चलेगा सर कि गैसीय स्टेट में है? टीपी लिखा हुआ है ना, तो इसमें मतलब गैसियस स्टेट में नहीं। तो वाटर एसटीपी भी है ना, तो एसटीपी भी 0 डिग्री होता है। यस But sir, it will be in liquid state. सॉलिड लिक्विड का बेटा इक्विलिब्रियम होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे। इसे मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं ना, या फ्रीजिंग पॉइंट। Yes sir. समझ में आ गया? तो सर बहुत कैसे समझा देगा उसको? अब सुनना जरा ध्यान से। Excuse me sir. हाँ बोलो। Sir, can the volume of a solid be in liter? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, क्यों नहीं। Okay sir. सर ये एस और एल क्या है? क्या? सर ये एस और एल। सॉलिड लिक्विड है बेटा। ओके सर। सर एटॉमिक स्ट्रक्चर कब तक शुरू करा देंगे? अभी कम से कम 8 to 9 क्लासेस लगेंगी ये खत्म होने में। सर मॉड्यूल की हार्ड कॉपी एनालिटी कब शुरू करा देंगे? सर इक्विलिब्रियम आपने सर क्या लिखा है सर, रिपीट कर दिए। देखो 3 क्लासेस अपने को चाहिए होंगी कंसंट्रेशन पढ़ने में, ठीक है। 4 क्लासेस अपने को चाहिए होंगी स्टोइकियोमेट्री पढ़ने में मिनिमम, ठीक है। और अभी 2 to 3 क्लासेस हमें इसमें और लगेंगी। सर फिजिकल केमिस्ट्री सर कंसंट्रेशन से कब तक पढ़ाएंगे? Excuse me sir. कंसंट्रेशन टर्म वही मैंने पढ़ा है ना कि 2 से 3 क्लास इसको मान लो। फिर अपना स्टोइकियोमेट्री स्टार्ट होगा, उसमें 4 क्लासेस। तो अभी 6 क्लासेस के बाद ही मोलैरिटी स्टार्ट हो पाएगा। मोलैरिटी सर बुक की हार्ड कॉपी ले सकते हैं सर सेंटर से? हाँ ले लो जाके। Sir, introduction of chemistry की। इसकी हार्ड कॉपी है ही नहीं बेटा, ये तो मैं बहुत पहले से बता रहा हूँ। इसकी हार्ड कॉपी नहीं है। जो मैंने मोल कंसेप्ट का पीडीएफ भेजा है ये तो मैंने तुम्हें भेज दिया एक्स्ट्रा प्रैक्टिस। सर लेकिन सर जो मॉड्यूल है उसमें दिया हुआ है सर मोल करके, या ये क्वेश्चंस दिए हैं ये वाले। इंट्रो नहीं दिया, मोल दिया। ये जो क्वेश्चन है ना ये इंट्रो के ही है, पहले 3, लेकिन उससे उतनी प्रैक्टिस नहीं होती है, इसलिए मैंने पीडीएफ भेज दिया था। ओके सर। सर बोलो। सर स्टोइकियोमेट्री की पीडीएफ तो मिलेगी ना? सर मतलब मॉड्यूल मिलेगा और पीडीएफ भेज चुका हूँ मैं ग्रुप पे। यस सर। सर उसकी भी हार्ड कॉपी नहीं होगी सर? हाँ होगी ना, बिल्कुल ले लो, सेंटर पे फोन करके चले जाओ। तो सिर्फ इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री की नहीं होती ना हार्ड कॉपी? बस बाकी सबका होगा। अच्छा एक अच्छा क्वेश्चन देता हूँ, चलो। ट्राई करोगे? यस सर। थोड़ा दिमाग लगाना। सर इसके नोट्स सर ग्रुप से मिल जाएंगे? इसके हाँ ग्रुप्स में है, नोट्स है। तुम मुझे मैसेज कर देना, मैं भेज दूंगा। ओके सर। तुम्हारी क्लास मिस हो गई क्या? सर इस वाले सर लेक्चर के सर नोट्स ठीक से नहीं बन पाया।
कोई नहीं, मैं भेज दूंगा क्लास के जस्ट। इसमें तो वैसे ज्यादा डिस्कशन ही हुआ है आज की क्लास में। आया सर 26.88। यस सर 26.88। इसका है बेटा सर अब्बास। अब्बास जी, अब्बास का है। और बेटा एक सर मेरा भी आया है। क्या नाम तो बोलो। स्वस्ति। क्या? सर स्वस्ति। अच्छा स्वस्ति। Yes sir, 26.88. यस सर। Mine also 26.88. Sir, 26.88. 26.8. 26.88। वेरी गुड यार। मैं तो तुम लोग को सोच रहा था नहीं कर पाओगे, तुमने तो ज्यादातर नहीं कर दिया। तुम लोग कभी कभी ऐसे डाउट्स पूछते हो, बहुत उलझन में डाल देते हो कि तुम लोग कर लोगे नहीं करोगे। मैं ऐसे सोचने लगता हूँ कि आईआईटी कर लोगे नहीं कर पाओगे, बट ऐसे क्वेश्चन कर लेते हो, आंसर आ जाता है तो लगता है हाँ यार कर लेंगे बच्चे, कभी लगता है नहीं कर पाएंगे। सर इसमें सिर्फ डेंसिटी का फॉर्मूला लगाना है। डेंसिटी का फॉर्मूला। यस सर मास अपॉन वॉल्यूम, मास निकला है। यस सर। सर उसमें ये निकालना है कि 22.4 पे कितने ग्राम्स होगा, so that is हमारा। यस यस सर। ये बताओ, अगर मैं 22.4 लीटर का मास निकाल लूं तो बताओ वो मॉलिक्यूलर वेट ही तो कहलाता है 1 मोल। Yes, sir. Yes. यस सर। नहीं आया समझ में? आ गया सर। यस सर आ गया। So we can get this type of question in NEET also. बिल्कुल, अच्छा क्वेश्चन है। फिर से समझो, अगर यूनिटरी मेथड से कोई करना चाहता है तो ऐसे कर ले कि 1 लीटर गैस weighs 1.2 ग्राम एट STP। किस किस को समझ में आया? यही तो मतलब है ग्राम पर लीटर का। यस सर। Yes, sir. 1 लीटर गैस लेंगे अगर तो कितना वे करेगी बेटा वो STP पर? 1.2 ग्राम। तो 22.4 लीटर शेल वे हाउ मच? 1.2 into 1.2 into 20. और ये हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि ये 1 मोल का मास होता है कि नहीं। 22.4 लीटर एट STP 1 मोल का मास आएगा कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. और इसी को मॉलिक्यूलर वेट लिख सकते हैं फिर हम। यस Yes, sir. यस सर। अच्छा, अब यहाँ पे अगर मैं जरा सा चेंज करता, ध्यान से सुनना, 0.0012 ग्राम पर मिलीलीटर, तो तुम क्या करते बेटा? चलो मैं लिख देता हूँ, द डेंसिटी ऑफ अ गैस इज 2 ग्राम पर लीटर एट STP। नहीं, वो तो वैसे ही हो जाएगा, थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, 0.002 ग्राम पर मिलीलीटर एट STP। फाइंड इट्स मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम। बताओ कैसे करते हैं? तो इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। यस सर। लीटर में कन्वर्ट कर दूं। 2 ग्राम। फिर डेंसिटी को फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देंगे। या फिर ऐसे कर लो 1 ml गैस। 22,400 से मल्टीप्लाई कर सकते। यस यस बिल्कुल ठीक। 1 ml गैस weighs this, so 22,400 ml gas shall weigh कितना? Multiply 0.002 into 22,400. वेरी गुड। तो ये बताओ, ये ही तो 1 मोल है। यस सर। यही तो 1 मोल गैस है। कितना? 44.8। ठीक है, तो इस अब मैं नेक्स्ट टर्न पे क्या कर? सर प्रीवियस वाला सर समझ में नहीं आया सर। कौन से वाला? प्रीवियस वाला क्वेश्चन। ये वाला यस डेंसिटी सर। वाला। अच्छा, ये बताओ ग्राम आप पर नेक्स्ट टर्न पे क्या पढ़ेंगे?
हाँ बस मैं बताने ही जा रहा था, ये मैं क्वेश्चन बस बता दूं फटाफट। ये बताओ ग्राम पर लीटर का क्या मतलब होता है। दो तरीके हैं तुम्हारे पास, या तो सिंपल यूनिटरी मेथड फॉलो कर लो कि अगर मैं 1 लीटर गैस लूंगा तो उसका वेट 1.2 ग्राम होगा। 22.4 लीटर का वेट निकाल लो। 22.4 लीटर का मतलब एसटीपी पर 1 मोल होता है कि नहीं? बोलो। यस सर। सर थोड़ा सा सब रिपीट कर दिए सर। हाँ रिपीट ही कर रहा हूँ भाई। डेंसिटी, या फिर और थोड़ा दिमाग लगाओ तो ये कर लो कि भाई डेंसिटी पता है, मास निकालना है, वॉल्यूम अगर मैं 22.4 लिख दूं, ये ग्राम पर लीटर में है ना इस बार डेंसिटी, तो यहाँ वॉल्यूम मुझे लीटर में लिखना पड़ेगा कि नहीं बेटा? यस सर। तो 22.4 लिख दूंगा तो मास किस में आएगा? ग्राम में। यस सर। तो ये मास कितने मोल का आया? 22.4 लीटर का मतलब कितने मोल होता है? 1 मोल। 1 मोल। तो 1 मोल का 1 मोल क्या कहलाता है? किलोवेट। ठीक है। हाँ तो मैं बता रहा था नेक्स्ट टर्न पे हम करेंगे इसी को कंटिन्यू थोड़ा सा। एवोगैड्रोस लॉ एक पढ़ा दूंगा, ठीक है, सुना होगा? यस सर। ठीक है, एवोगैड्रोस लॉ पढ़ के फिर हम मूव कर जाएंगे वेपर डेंसिटी पे, है ना। वेपर डेंसिटी एवोगैड्रोस लॉ के बाद हम बस एक छोटा सा कंसेप्ट बचेगा, एम एवरेज फॉर अ मिक्सचर ऑफ गैसेस का। उसके बाद हम स्टोइकियोमेट्री पे मूव कर जाएंगे। मोस्ट प्रोबब्ली वी शैल मूव टू इन स्टोइकियोमेट्री इन लास्ट क्लास ऑफ नेक्स्ट वीक। और बहुत सो वेपर डेंसिटी में mm is equals to 2vd के अलावा भी कोई कॉन्सेप्ट है? सर हाँ उसका डेरिवेशन करूंगा बेटा, वेपर डेंसिटी। एक्सक्यूज मी सर। सो वो मींस हाइड्रोजन जो कंपेयर कर हाँ हाँ बस वही है। आज वाली क्लास हो गई? आज की हो गई क्लास, है ना, नोट्स में भेज दूंगा। एक्सक्यूज मी सर। ज्योमेट्री में बड़े अमेजिंग कंसेप्ट्स हैं, खासकर प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो जनरली नहीं मिलती हैं बुक्स में। हाँ बोलो। Sir, I was saying that the lectures of inorganic chemistry are uploaded on LMS. Which physical or inorganic or organic? So this introduction of chemistry. Introduction of chemistry, I don't think so, but it shall take time as LMS is being prepared, I guess. Okay sir. कुछ काम चल रहा है? यस सर, ऑन है, चल रहा है। तो चल रहा है, हो गया। हो गया सर? हाँ सर हो गया। Yes, sir. सर। हाँ बोलो सर ये आइडियल के क्वेश्चन होंगे मॉड्यूल में? नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया। अब तुम मेरे से जो भी डाउट है वो व्हाट्सएप पे पूछो फटाफट, है ना सर? हाँ थैंक यू सर। सर यहाँ पे उस तरह से यूज नहीं होगा आइडियल गैस का, P1 V1 T1 by P2 P2 T2? नहीं वो नहीं होगा यूज, बिल्कुल नहीं। अभी वो आइडियल गैस इक्वेशन में स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ेंगे। ओके सर। सर आज होमवर्क है? Thank you sir. कोई होमवर्क नहीं है, वही है पुराना, कंप्लीट करना है। थैंक यू सर। ओके सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you sir. थैंक यू सर।